आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे खिलाड़ी की लाइफ स्टोरी जिसने अपने पहले ही मैच में शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की, जो एक होनहार और उम्दा भारतीय क्रिकेटर हैं तथा भारतीय टीम में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि अजिंक्य रहाणे आज जिस मुकाम पर है, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इन्हें पूरे 12 साल लगे थे। और इस दौरान अजिंक्य रहाणे ने बहुत सारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पर इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अजिंक्य रहाणे को हमेशा अपने पेरेंट्स का साथ मिला था, जिसके बदौलत अजिंक्य रहाणे हमेशा अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते रहे। और ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि अजिंक्य रहाणे एक क्रिकेटर होते हुए कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल की है। तो चलिए अजिंक्य रहाणे के सक्सेस होने की पूरी पीछे की स्टोरी को जानते हैं, इसीलिए आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। गैस, अजिंक्य रहाणे का जन्म महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले के एक छोटे से गांव अस्वीकेडी में हुआ था, पर इनका परिवार चंदनपुरी गांव तहसील संगमनेर के रहने वाले थे, जो बेहद ही गरीब था। और अजिंक्य रहाणे के पिताजी का नाम मधुकर बाबूराव रहाणे है और अजिंक्य की माताजी का नाम सुजाता रहाणे है। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे का एक छोटा भाई और एक बहन भी है, जिसमें भाई का नाम शशांक रहाणे है और बहन का नाम अपूर्वा रहाणे है। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे के पापा सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने देखा कि अजिंक्य स्कूल से आने के बाद अपना टाइम यूँ ही बर्बाद कर देता है, इसीलिए इन्होंने 7 वर्षीय अजिंक्य को क्रिकेट सीखने के लिए प्रेरित किया और इन्होंने अजिंक्य रहाणे को डोंबिवली के एक रास्ते से कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया, क्योंकि अजिंक्य के पिता अच्छे कोच की फीस चुका नहीं सकते थे और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये रोज़ रोज़ ऑटो से कोचिंग सेंटर जाएं, जिसके चलते अजिंक्य के पिता अपने छोटे बेटे शशांक को गोद में लेकर और अजिंक्य का किट बैग साथ लेकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर अजिंक्य रहाणे को कोचिंग सेंटर छोड़ आते थे और वापस ऐसे ही रोज़ाना घर ले जाते थे। और अजिंक्य के पापा कहते थे कि एक दिन एक आदमी कैंप में आया और एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखाया और अजिंक्य से पूछा कौन है, तो अजिंक्य ने कहा सचिन तेंदुलकर। तब वह आदमी फिर अजिंक्य से पूछता है क्या तुम इसके साथ खेलोगे, तो अजिंक्य बड़े हौसलों के साथ जवाब देते हैं एक दिन ज़रूर सचिन के साथ खेलूँगा। और छोटे अजिंक्य के बातों से पता चलता है कि ये बचपन से ही क्रिकेट के बड़े दीवाने थे, तभी तो ये बामुश्किल ही क्रिकेट कैंप में छुट्टी करते थे और पूरी मेहनत और रुचि के साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग भी लिया करते थे। और मात्र 17 साल की उम्र में पहली बार इन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी परवीन आमरे से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, जिसमें ये जमकर क्रिकेट के गुर सीखे। और इस दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई एसवी जोशी हाई स्कूल डोंबिवली से सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा किया था। और तब तक अजिंक्य रहाणे क्लबों और स्कूलों के मैचों में अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से छा चुके थे। और साल 2007 में अजिंक्य को न्यूजीलैंड टूर पर इंडिया अंडर 19 के लिए चुन लिया गया था और इस टूर पर वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार विराट कोहली, केन विलियमसन, ईशांत शर्मा, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और रविंद्र जडेजा ने डेब्यू किया था। और इन फ्यूचर स्टार के बीच अजिंक्य ने 2 शतक बनाकर सबकी नज़रें अपने ऊपर जमा ली थी। और इसके बाद साल 2007 में कराची में आयोजित मोहम्मद निसार ट्रॉफी के अंतर्गत मुंबई और कराची के बीच मैच खेला जाना था, पर मुंबई के लिए रेगुलर मैच खेलने वाले खिलाड़ी अपनी अलग अलग वजहों से खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे और ऐसे में मजबूरन चयनकर्ताओं को आनन फानन में बी ग्रेड के खिलाड़ियों का चयन करना पड़ा, जिसमें एक खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे भी थे। और इन्होंने अपने पहले ही मैच में ओपन करते हुए शानदार शतक बना डाला और अपने पार्टनर के साथ मिलकर 247 रन की बड़ी पार्टनरशिप की थी। और इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के सहारे उसी साल इन्होंने ईरानी ट्रॉफी, लिस्ट ए मैच और रणजी ट्रॉफी के लिए डेब्यू किया। और साल 2007-08 के दौरान दलीप ट्रॉफी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 172 रन बनाकर फर्स्ट क्लास मैचों में अपनी कड़ी चुनौती को साबित कर दिखाया। और साल 2008-09 के रणजी सीजन में 1089 रन बनाकर उन गिने चुने खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने एक सीज़न में 1000 रन बनाए हो। और इस सीज़न में अजिंक्य रहाणे के परफॉर्मेंस का ही शोर था, जिसके कारण मुंबई 48वीं रणजी ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहा था। और साल 2008-09 की तरह ही 2009-10 में भी अजिंक्य रहाणे का जलवा बरकरार रहा और इन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए 265 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
जो रणजी ट्रॉफी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर था। इसके साथ ही अजिंक्य रहाणे अब 5 रणजी सीजन में 3 बार 1000 रन बना चुके थे और ऐसा करने वाले ये पहले रणजी खिलाड़ी थे। और इसके बाद साल 2011 में इन्होंने ईरानी ट्रॉफी में खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ लाजवाब 152 रन बनाए थे, जिसने इन्हें इंडियन टेस्ट टीम का टिकट दिला दिया था। और आखिरकार 16 महीने के कड़े इंतजार के बाद इन्हें अपने बचपन के हीरो सचिन तेंदुलकर के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुन लिया गया था। तब अजिंक्य रहाणे को अपने चयन के बारे में जानकारी मिली तो ये बड़े भावुक हो गए। फिर इनके मैनेजर अतुल श्रीवास्तव ने इनका साहस बढ़ाया और इस टूर पर रविंद्र जडेजा और शिखर धवन ने भी टेस्ट मैचों में डेब्यू किया था। इसीलिए अजिंक्य को ओपनर बल्लेबाज ना होकर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर खेलना पड़ा। पर इस मैच की पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में केवल 1 रन ही बना सके। पर भारत ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने में कामयाब रहा और उसी साल अजिंक्य रहाणे ने लिस्ट ए के लिए खेलते हुए 2 बैक टू बैक सेंचुरी बनाई, जिसके प्रभाव से ये इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स ने भी इनका सिलेक्शन कर इंग्लैंड के वनडे मैच टूर पर भेज दिया, जहां इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू में शानदार 40 रन बनाए और इसी परफॉर्मेंस को पूरी सीरीज में बरकरार रखा। और अजिंक्य रहाणे टेस्ट मैचों की तुलना में वनडे मैचों में ज़्यादा कामयाब भी रहे, जिसके फलस्वरूप ये 67 मैचों में 2 शतक और 15 अर्धशतक के साथ 2093 रन बनाए। और साल 2011 में वनडे मैचों में इनके शानदार परफॉर्मेंस के कारण इन्हें इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैचों के लिए भी चुन लिया गया, जहां इन्होंने अपने पहले ही मैच में 39 गेंदों पर 61 रन बनाकर अपनी T20 कैरियर की शानदार शुरुआत की थी। और उसी परफॉर्मेंस के कारण अजिंक्य रहाणे 18 T20 मैचों में 364 रन बना चुके थे। गाइस, वैसे तो अजिंक्य रहाणे T20 के अच्छे खिलाड़ी नहीं माने जाते थे, फिर भी इन्हें साल 2012 में IPL टीम राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीद लिया गया। और जैसे जैसे अजिंक्य रहाणे IPL मैच खेलते गए वैसे इनका परफॉर्मेंस निखरता गया और धीरे धीरे ये राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बन गए। और इससे पहले ये मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला करते थे, पर वहाँ इन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिल सका। और इसके बाद अजिंक्य रहाणे को पुणे सुपर जॉइंट के लिए खेलने लगे और कई शानदार अर्धशतक बनाकर अपनी बैटिंग की धाक जमा चुके थे। और साल 2022 के टाटा IPL में अजिंक्य रहाणे कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे ने 26 सितंबर साल 2014 को राधिका धोपफकर से लव मैरिज की थी। तो गाइस, अगर आपको अजिंक्य रहाणे की ये सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने की लव स्टोरी पसंद आई है तो आप सब इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह के क्रिकेटरों की सक्सेसफुल क्रिकेट जर्नी को देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।